जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो मैंने चलिए देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कल और आज मार्केट ने क्या किया। तो निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन कर लिया था, हमने ये लाइन एक डाली थी, आपको सबको याद होगा। हमने ये बोला था कि अगर इस लाइन को मार्केट क्रॉस करके अगर खड़ा होगा तो सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल डाल के हम क्या करेंगे, हम मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट देगा इसके ऊपर जाके और अगर यहाँ कहीं खड़े होके अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15 पॉइंट का सिर्फ एसएल डाल के और सीई में बैठेंगे। और अगर ये ऊपर तक आने की कोशिश करता है तो हम वेट करेंगे, जितना इसके करीब पहुँच जाएगा उसमें 15 पॉइंट का एसएल, अगर यहाँ पे कहीं रिजेक्शन होता है तो 15 पॉइंट का एसएल डाल के हम 120 से लेकर के 150 पॉइंट तक के लिए मार्केट में निफ्टी में ट्रेड देख सकते हैं। तो मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया हमें, मतलब यही मैंने पिछला, अगर आप दो तीन दिन पहले की वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने क्या बोला है कि आपको रोज ट्रेड नहीं मिल पा रही है, कभी उल्टा मिल रहा है, कभी मार्केट खुलता है फिर रेंज बाउंड हो जाता है, फिर खुलता है फिर एक दो स्पाइक आते हैं फिर रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट, तो आपको एक ट्रेड नहीं मिल रही है। तो मैंने आपको बोला था कि आप किसी न किसी तरीके से क्या करो, अपने कैपिटल को सेव करके रखो, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन क्या करेंगे, हम अच्छा पैसा कमाएंगे। तो जिन लोगों के पास आज कैपिटल बची होगी और जिन लोगों ने यहाँ पे करीब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो ये जोन देख के जिस आदमी ने ट्रेड की होगी उसको आज मस्त 150 रुपये मिले, बहुत तरीके से बहुत प्यार से मार्केट ने दिया। और उसके बाद ये 12:30 बजे के आसपास, लगभग 1 बजे के आसपास आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो गई। अब सिस्टम बंद करो और अपने जो मर्जी आए वो कर लो। तो ये मैं हमेशा डेली आपको बताता हूँ कि जब आपको 100 से 150 पॉइंट निफ्टी में और 200 से 300 400 पॉइंट अगर आपको बैंक निफ्टी मिल गए हैं ना, उस दिन टर्मिनल बंद कर दो और कुछ भी दूसरा काम करो, मार्केट में मत घुसो। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा वो लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पछताए होंगे और फिर डीके की वजह से, माफ़ कीजिएगा इसमें तो खैर इतना डीके नहीं हुआ होगा, लेकिन बैंक निफ्टी की मैं डिस्कस करूँगा जो मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा था उसमें क्या हुआ है। तो इस तरीके से ये देखो, आपको एक बहुत अच्छी जब ट्रेड मिल गई है तो आप शांति रखो और तसल्ली से बैठ जाओ और अब बार बार उसमें मत घुसो। एक दिन में एक ट्रेड काफ़ी है और उस एक ट्रेड में अगर समझदारी से ट्रेड लोगे ना तो उस एक ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा हमें मिल जाता है, जैसे कि आज की ट्रेड में मिला। अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कामकाज किया। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या बताया था, मैंने सिंपल सी चीज़ बताई थी, अगर ये वाली लाइन इधर यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे जब भी जिस समय भी ब्रेक करेगा उस समय हम ट्रेड लेंगे। तो मार्केट ने और दूसरा ऊपर के लिए बोला था कि अगर ये इसको ब्रेक करके और ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे और नहीं तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे आपको लगभग 44,400 के आसपास पे ट्रेड मिली मार्केट में। और यहाँ पे भी मैंने बोला था मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट स्पॉट पे रख के, स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड करेंगे, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना। अब ये देखिए थोड़ी देर मार्केट ने इधर उधर घूमा, नीचे किया और फिर उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक आके और फिर यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बना के और मार्केट ने जो ब्रेक डाउन दिया है, इतने में ही अगर किसी ने अगर ट्रेड किया होगा ना तो भी उसको करीब लगभग 400 से ज़्यादा पॉइंट मिल गए। तो सोचो पूरा दिन बन गया है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पर पूरा दिन जो है वो बन चुका है। अगर आप यहाँ से अगर ट्रेड करे हैं, अगर 350 से ट्रेड किया और 150 पॉइंट, ये लगभग 100 पॉइंट, ये मान लो, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं कह चलो यहाँ तक लिया होगा, 400 पॉइंट मिल गए ना आपको। अब 400 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन अगर मिलते हैं ना, तो आपने अगर 10,000 रुपये लगाए हैं और सिर्फ 100 क्वांटिटी भी अगर खरीदी है तो ये जो जाके 100 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो लगभग 350 का हो गया मान लो। तो आपका 200-300% का करीब प्रॉफिट आ रहा है ऑलरेडी।
फिर किस लिए परेशान हो रहे हो? जब भी प्रॉफिट मिले तो उसको बुक करना सीखो। यहाँ टर्मिनल पे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, वो प्रॉफिट नहीं है। वो जब तक आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके और घर नहीं ले जा रहे हो तब तक आपका प्रॉफिट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने 100-150 पॉइंट ऊपर मारे होंगे, प्रीमियम फिर खत्म हो गया होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और जिसने आज 12 बजे के बाद ट्रेड करी है और अगर वो ऑप्शन बायर है, मैं गारंटी के साथ लिख के ले रहा हूं कि उसको 100% बिग 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 लॉस ही हुआ होगा ऑप्शन बायर में, जिसने 12 बजे के बाद ट्रेड ली। क्योंकि मार्केट ने जो कुछ आपको देना था वो लगभग 11 बजे से लेकर 12 बजे के 11:30 बजे के बीच में दे दिया। तो मैं हमेशा जो मैं कहता हूं कि हमेशा आप क्या करो, अपने कैपिटल को सेव करके रखो, कैपिटल को बचाओ, अननेसेसरली ट्रेड मत लो। जब तक हमारा सेटअप नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, रैंडम ट्रेड नहीं लेनी। जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेंगे, और जिस दिन मार्केट ट्रेड देगा उस दिन ट्रेड लेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे के दिनों में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को ही, लेकिन डे के चार्ट पे समझेंगे कि क्या कर रहा है मार्केट, किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो देखिए मार्केट जो मैंने एनालिसिस की थी हम लोगों ने, मैंने क्या एनालिसिस की थी, जब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था, कभी 44,500 के आसपास जब चल रहा था, तब हमने एनालिसिस किया था कि लगभग एक ऐसी ही कैंडल यहाँ पे, बड़ी सी एक कैंडल जैसी ये यहाँ पे एक कैंडल बनी है वैसी बन सकती है। पर हुआ ये, मार्केट ने हमें उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मार्केट ने कुछ अलग अलग रेंडम तरीके की ट्रेड दी 3 दिनों तक, पर उसके बाद जो ट्रेड मिली वो देखिए आज कितनी शानदार ट्रेड मिली है, लगभग 400 पॉइंट के आसपास की, लगभग 400 से ज़्यादा पॉइंट के आसपास की हमें ट्रेड मिल गई। अब क्या है, अब देखो अगर डे चार्ट पे अगर समझने की कोशिश करो तो ऑलमोस्ट हम उसी सपोर्ट पे खड़े हैं जो सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अब क्या है, अगर ये मार्केट यहाँ पे नॉर्मली यहीं कहीं पे खुलता है कल को और इधर नीचे चल देता है, तो ये इतनी ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी जिसको पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होगी। यानी कि हर रिटेल ट्रेडर भी इस पे बैठेगा और यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन जब टूटेगी तो क्या होगा, तो सारे के सारे लोग इस पे चढ़ जाएंगे और फिर क्या होगा, और रिटेल ट्रेडर भी अगर एक ही तरफ जा रहा होगा, स्मार्ट मनी भी एक ही तरफ जा रही होगी, तो प्रॉफिट तो स्मार्ट मनी को लेना है ना, क्योंकि मेन लोग तो वही है प्रॉफिट कमाने वाले, बाकी तो सबको लॉस में जाना ही है। तो अभी क्या होगा, अगर ये यहाँ पे नॉर्मली यहीं पे खुल के अगर नीचे को चलती तो ये ओबियस ट्रेड होगी, तो मार्केट आपको ओबियस ट्रेड कभी जनरली देता नहीं है। तो होगा क्या, या तो ये गैप अप खोलेंगे, मार्केट को गैप अप खोलेंगे तो लगभग करीब कम से कम 44,000 पे वापस आएंगे और 44,000 पे मार्केट खुलेगा, एक सिनारियो। और उसके बाद ये सीधा मार्केट को डंप करते हुए चले जाएंगे। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि ये आपको कम से कम यहाँ से 250-300 पॉइंट गैप डाउन खोलेंगे और उसके बाद एक आध कैंडल ऊपर ग्रीन वगैरह दिखा के और उसके बाद फिर नीचे ले जा लेंगे और ये लगभग 42,000 के आसपास ले जा सकते हैं। लेकिन ये अब आप समझने की कोशिश करो कि जब मार्केट गैप डाउन खुलना है, आपको जो अपॉर्चुनिटी जो ढूंढनी है वो अपॉर्चुनिटी पीई साइड में ही ढूंढनी है, आपको सी की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही नहीं है। अब मार्केट में कोई भी, जब तक ये मार्केट इसको एटलीस्ट मिनिमम 44,400 को अगर क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम कोई कॉल की पोजीशन लेंगे ही नहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो सिंपल सा है, मुश्किल से 40 से 50 पॉइंट का स्पॉट पे स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हूँ पुट की साइड में। ठीक है, अब तो ये इसके लिए 5 मिनट के चार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया है, बाकी चीज़ें आप समझदार हो, समझ गए होंगे।
तो अब दूसरी चीज है ये वाली, अब ये यहाँ पर एक जो पैटर्न बना हुआ है वो ये है कि ये लगभग लगभग एक, अगर यहाँ पे ये रिवर्सल होता है तो ये मुझे एक एन पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। तो एन पैटर्न ये जितना है यहाँ पे और ये जितना आया इतने दिनों यहाँ पे आया और उतना ही करीब ये नीचे आ सकता है। तो लगभग लगभग 20,200 से लेकर के लगभग, अगर मैं 20,400 मानता हूँ तो लगभग 600 पॉइंट के आसपास का है। तो यहाँ से 600 पॉइंट लगभग 19,200 तो कम से कम मान के ही चल, 200 नहीं माफ़ कीजिएगा, 19,070 के आसपास तक का ये टारगेट हम इस वीक या आने वाले टाइम में 19,000 के आसपास तक का देख सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये वापस मार्केट आए 19,400 के पास आए और यहाँ से मुड़ जाए तो एक यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना ले। तो हम ओपन हैं दोनों तरफ के लिए, लेकिन उससे चाहे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए चाहे ये एन पैटर्न बनाए, दोनों में से कुछ भी बनाए, इसको 19,400 तो हर हाल में आना ही आना है। यानी कि लगभग हम 270 पॉइंट अभी भी मार्केट से ले सकते हैं निफ्टी में। तो इसे 270 पॉइंट मिनिमम नीचे आना ही आना है इसको, इसलिए मैं यहाँ पर भी पी के साइड में ही इंटरेस्टेड हूँ, कॉल के साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको ये एनालिसिस देख रहे हैं, आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये एनालिसिस लोगों तक पहुंच सके और जो लोग लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको प्रॉफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।